तक नहीं भरता है तब तक हम ऐसी प्रतिभा का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सभी लोगों ने यथा सामर्थ्य स्वेच्छा से अपनी भावनाओं का प्रदर्शन और प्रकटन करते हुए उनको आर्थिक सहयोग किया है। जहां तक लखनलाल आर्य जी की बात है तो धन्य है वो पूज्य माता जिसकी कोख से ऐसा हीरा पैदा हुआ, जो कि लाखों में एक लाल हुआ होगा, इसलिए उनको कहा गया होगा लखनलाल आर्य। निश्चित रूप से एक भावनात्मक परिवारात्मक संबंध यहाँ पर स्थापित करना, लोगों को जोड़ करके बैठाना और फिर ऐसे अवसर एक अपील करना, और अपील के माध्यम से लोगों ने भी स्वेच्छा से जैसे अपना ही भाई कोई हो वो पीछे रह रहा हो उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत अच्छा लगा, परिवार का परिवेश बना। और वास्तव में जो हम कहते हैं कि इंद्रम धन तो अपुर है कणवंतो विस्मारियम, अपघ्न तो रावण है। यहाँ पर जो इंद्रम तो अपुर की बात है वो तभी लागू होती है जब हम अच्छे लोगों का, सज्जन लोगों का करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, आइए, तब हम आर्य कहलाते हैं, तब हम श्रेष्ठ कहलाते हैं। संस्कृति, भारतीय संस्कृति तो मनुष्य से देव बनाने की संस्कृति है। मनुष्य से देव बनाने का ये परिवार जो हमारा बैठा है, सब मिलकर के रोज बैठते हैं। मैं दिन से कह रहा था कि जब तक आपकी शाम को चौपाल पे न जाए तब तक मन नहीं लगता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सभी का भी। एक बात मैं यहाँ पर आज, क्योंकि गुरु नानक जी का जन्म दिवस है, गुरु पूर्णिमा है आज, और यहाँ पर उनका जिक्र हो रहा था अभी, जो है उमेश जी रख रहे थे, बंदा बैरागी का भी जिक्र उसमें आया था भजन में उनके में। तो बंदा बैरागी जी और इसी प्रसंग में मती दास और सती दास और उनके परिवार में आगे जाकर के भाई परमानंद जी हुए, इन्हीं के परिवार में। और इन्हीं के भाई थे भाई बाल मुकुंद जी। बाल मुकुंद जी को अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारी घटना के पश्चात जेल में डाला गया था। उनका तभी जो है विवाह हुआ था। विवाह के बाद हमारे यहाँ पर एक गौन होता था समय, जो है जो लड़की बहू तो उसको ना कहते थे, तब वो पहली बार आई। तो वो करके जेल में भी तो उन्होंने यहाँ पर कहा आपको यहाँ पर खाना कैसा मिलता है, तो उन्होंने खाने में रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो उनकी तरफ से मिलता है। तो उस देवी ने देखा कि उसमें आटे में राख मिला रखी थी, उसको किरकिरी लगी, राख का आभास हो गया। तभी उन्होंने जो है कहा कि सोते कहाँ हो, कि यहाँ पलंग थोड़ी है, नीचे ही सोता हूँ। तब उस देवी ने घर पे आकर के उस दिन से वैसी ही उतने ही अनुपात की राख मिला हुआ आटे की रोटी बना करके खानी शुरू कर दी, और बिस्तर पे सोना मना कर दिया। जैसे पतिदेव जहां पर जिस परिस्थिति में सोते हैं वैसे ही सोंगी। एक से एक बढ़कर के इस देश में वीर पुरुष हुआ है जिसने अपने अपने समय पर जो है अपना अपना कार्य किया है। जब उनको फांसी हो जाती है, फांसी होने के बाद में उनका शव घर पे आता है, तो उसके बाद उस वीरांगना ने सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से सहन कर लिया। लेकिन जहां पर वो सोए हुए थे, यानी कि जहां पर डेड बॉडी ला करके रखी गई थी, तो जब 13वीं होती है तो 13वीं के दिन तक वो उस स्थान से उठी नहीं थी, वहीं बैठी रही। 13वीं होने के बाद में कहा कि महाराज, पतिदेव, अब ये वियोग सहन नहीं होता, अब नहीं रहूंगी यहाँ पर। और ये कह करके उन्होंने उसी स्थान पर लेट करके प्राणांत कर दिया। तो ये जो देशभक्ति के दीवाने थे, कितने कितने बड़े बड़े कष्ट उन्होंने सहे, और उनके साथ में जो परिवार वालों ने भी कितना योगदान दिया, सहयोग किया। आज उनको सबको भुला दिया गया। जो भी कह रहे थे गांधी नहीं अपराधी है, ये सब उसकी देन है। इतिहास पर गांधीवाद की छाया
मैंने ये पुस्तक लिखी है, उसमें मैंने ये सारा डिटेल में दिया है। कहने का अभिप्राय ये है कि इन अपराधियों ने हमारे ऐसे क्रांतिकारी इतिहास को मिटाया जिससे देशभक्ति की ज्वाला धधकती है। आप सभी देशभक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, संस्कृति भक्तों को, वेद भक्तों को, प्रभु भक्तों को मैं हृदय से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे सम्मानित श्री अनिल नरूरा जी। सम्मानीय उमेश आर्य जी, डॉक्टर राकेश आर्य जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, लखन जी, पुरुषोत्तम जी, युद्धवीर जी, बहनचंद्र कांता, वेद कुमार जी, ईश्वरी देवी, दया आर्य जी, सबको सादर प्रणाम। आज उमेश आर्य जी ने जो भजन बोले, जो देश धर्म, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के ऊपर और स्वतंत्रता संग्राम, भगत सिंह के बारे में जो उदाहरण दिए, उन भजनों से एक किस्म से ऐसे ही लगा जैसे कहते हैं ना समा बांध दिया। तो वाकई समा बांध दिया उन्होंने। उनका जो गीत है, उन्होंने बोला, फांसी की गोली से मरना वीरों की निशानी होती है, देश धर्म पर मरने वाले उनकी अमर कहानी होती है। वास्तव में उन्होंने ऐसा उदाहरण आज पेश किए कि उससे एकदम भावपूर्ण हो गया पूरा वातावरण, और ऐसा लगा जैसे हम कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी का कार्यक्रम देख रहे हैं और उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही राष्ट्रभक्ति वास्तव में है ही ऐसी चीज। उस दिन डॉक्टर राकेश आर्य जी भी बता रहे थे कि देश और राष्ट्र में क्या डिफरेंस होता है। देश जो है, देश की एक भौगोलिक सीमाएं होती हैं, राष्ट्र में राष्ट्र की भावना और राष्ट्र की जागृति और एक चेतना वाली उसमें तत्व सम्मिलित होता है। तो उसी राष्ट्र भक्ति को सबका सादर प्रणाम, सबको सादर नमन, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लखन जी का तो जवाब ही नहीं है, लखनलाल माशे जी, वाकई इनको माशे की उपाधि जो दी गई है वो बहुत बड़ी चीज है। और पहले से इनको, अभी डॉक्टर राकेश जी ने कहा था कि लाखों में एक है, इसलिए इनका नाम भी लखनलाल है। और पुरुषोत्तम मुनि जी, आप इनको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत बहुत आभार अनिल नरूरा जी। वेद प्रकाश शर्मा जी 2 शब्द कह दीजिए, पोते को बुलाइए। आप पहले 2 शब्द कह दीजिए। सभी आर्यभद्र पुरुषों को नमस्कार। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में उमेश आर्य जी ने हमारे अंदर देश भावना पैदा की। उनके भजनों के द्वारा हमारे अंदर देश भावना पैदा होने के साथ ही साथ हमारे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या दिशा है, उसके बारे में बताया, जिसमें देश के लिए कोई जज्बा नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। और देश के आगे बढ़ाने के लिए आर्यों को एकजुट होकर के महर्षि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। और चलना ही नहीं पड़ेगा, अपने आने वाली जनरेशन को भी प्रैक्टिकली आगे बढ़ाना है और उनको बताना है कि देश को कैसे हमें आगे बढ़ाना है। उनके अंदर संस्कार डालने हैं जिससे कि देश अच्छी तरह आगे बढ़ सके और हमारी भारतीय अस्मिता, हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी वैदिक धर्म सुरक्षित रह सके और जो अनारी लोग हैं वो हमसे थोड़े से दूर हो जाए और या उनको अनारी को हमारी बना ले। यही हमारी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुरेश गर्ग जी, आप हमसे व्हाट्सएप पे अकाउंट नंबर वो ले लीजिए, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके। सुरेश गर्ग जी, वहीं से आप गूगल पे डाल दीजिए और उस पर इकट्ठे करके पूरी लिस्ट बना करके हम सम्मानित उमेश जी के अकाउंट में भेज देंगे। ठीक है ना? 2-4 लोगों के जिनके रह गए वो भेज दें, हम उनको ताकि भेज दें। आइए जगदीश पारासर जी। जी भाई, सबसे पहले मैं समूह में उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर नमन करता हूँ और लखनलाल जी आर्य का जो है तो आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके माध्यम से ये हमें जो है सौजन्य से प्राप्त हुआ है। उमेश कुमार आर्य जी ने बहुत ही सारगर, सरल और सहज भाषा में अपने ये आर्य समाज के संबंध में और विशेष कई विषयों पर सारगर तो उद्बोधन दिया है। लखनलाल जी की तो प्रशंसा करना एक छोटे सा गागर में सागर जैसा है। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने जो है बहुत ही बढ़िया उनके संबंध में संबोधन दिया, बहुत अच्छी बात कही। उनकी तो जितनी प्रशंसा लखनलाल जी की की जाए बहुत ही कम है। और ये वास्तव में ऐसे यदि देश में रसपात हो जाए तो पूरे देश का उद्धार हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हुए सादर सबको नमन है। बहुत बहुत आभार आपका। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए जी। आइए हमारे नाती पोते आ जाएं। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति
की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर कृष्णचंद्र की जय, पंडित राम की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, देश का झंडा ऊंचा रहे, महाकुंभ की जय, सबको नमस्ते जी, रियान वशिष्ठ को भी नमस्ते। रियान वशिष्ठ यूं ही गाते रहो, बजाते रहो, आगे आगे सरोज बढ़ते बहन, रहो। सरोज बहन जी नमस्ते। सरोज बहन जी, सरोज बहन जी, सरोज कुकरेजा जी, सरोज बहन जी माइक खोल लीजिए अपना। नमस्ते सभी को, नमस्ते सरोज जी को भी। सरोज जी बोलिए, सरोज जी माइक खोल लीजिए अपना। सरोज जी, जी सरोज जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, नमस्ते वैसे सभी को नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं चलिए, अगर कल मौका मिले, कल है प्रोग्राम। हाँ कल है उनका प्रोग्राम, कल भी रहेगा। हाँ जी, तो मैं भजन बोलना चाहूंगी, कल बोलूंगी मैं। हाँ बोल दीजिए, कल आज तो बोलिए। समय समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, कल असल सुना में मैं दीजिए। बाहर हूँ, यहाँ पर हूँ, नमीबिया में हूँ, इंडिया में नहीं हूँ मैं। जी 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 जी, चलिए। नमीबिया में हूँ, तो मेरा टाइम का बहुत अंतर है। यहाँ पर इस समय 5:30 बजे हैं, रात को के शाम सुबह? के। शाम को? नहीं, शाम के 5:30 बजे। तो कोई दिक्कत भी नहीं है और शाम को। हाँ हाँ जी, हाँ वो तो खैर है, लेकिन बस वही शाम का समय हो जाता है, थोड़ा काम धंधा और समन संध्या का, वो इसीलिए थोड़ा सा मैं चूक जाती हूँ। नहीं, कल मैं करूंगी, एक भजन बोलूंगी कल। ठीक है ठीक है। बहुत अभी अच्छा लगता है आपका अभी प्रोग्राम, मैं सुनाना सुनती हो तो हूँ। अभी सुना दो। कल किसने देखा, अभी सुना दो आप। अभी सुना दो आप, कल नहीं आज ही, अभी। हाँ जी, सुना दूँ। हाँ हमें नींद नहीं आएगी वरना फिर। नहीं तो आप शांति पाठ कर चुके हैं ना, ना समाप्त कोई हो बात चुका है। नहीं, भजन तो हम आपका सुन लेंगे ना, कोई बात नहीं। समझ लीजिए कि अब आपका अंधेरा हो गया, हमारा उजाला शुरू हो गया। आइए ठीक है, चलिए चलिए मैं सुना देती हूँ, भजन सुना सुना दीजिए देती आप। हूँ। ईश्वर के लिए। जी जी, काल करे तो आज करे, और आज करे तो अब। आज बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज भी आ रही हो, आप मेरी दिखाई आवाज, नहीं दे रही है। आइए। जी, वो पता नहीं, अब मुझे थोड़ा करना भी नहीं आ रहा था। मैं ठीक भजन बोलती हूँ, आपको हाँ सुनते भजन लिए। भजन सुनाइए, आप भजन ओम सुनाइए। नाम नित बोल, अरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, अरे मन बावरिया। ओम नाम ही सत्य सार है, ओम नाम ही सत्य सार है। ओम जपे अब सिंध पार है, ओम जपे अब सिंध पार है। लगे न कुछ भी मोल, अरे मन बावरिया। लगे न कुछ भी मोल, अरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, अरे मन बावरिया। गंगा जमुना जी के तट पर, गोकुल मथुरा बंसी वट पर, जगह जगह मत डोल, अरे मन बावरिया। जगह जगह मत डोल, अरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, अरे मन बावरिया। कस्तूरी मृग की नाभि में, मूरख ढूंढत वन झाड़ी में,
कस्तूरी मृग की नाभि में, मूर्ख ढूंढत वन झाड़ी में, ज्ञान चक्षु के खोल अरे मन बावरिया, ज्ञान चक्षु के खोल अरे मन बावरिया, ओम नाम नित बोल अरे मन बावरिया। बहुत बहुत धर्म आभार। कर्म की हाट लगा ले, ओम का नाम मन से अपना ले, पूरा पूरा तौल अरे मन बावरिया, ओम नाम नित बोल अरे मन बावरिया। विषयों में ना मत खो पगले, यही खुलेगी जन्म में अगले, मानुष तन अनमोल अरे मन बावरिया, ओम नाम नित बोल अरे मन बावरिया। ओम नाम रस जिसने पिया, उसने जन्म सफल कर लिया, लगा न कुछ भी मोल अरे मन बावरिया, लगा न कुछ भी मोल अरे मन बावरिया, ओम नाम नित बोल अरे मन बावरिया, ओम नाम नित बोल अरे मन बावरिया। ओम शांति शांति। बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी शांति मिल गई कि आपने भजन सुना लिया, वरना पता नहीं कल आप जुड़ पाती या नहीं जुड़ पाती तो मेरा मन मेरा मन भी बावरिया की तरह भटकता रहता। अब मैं आराम से जी, ओम जी। बोल लूंगा और मुझे नींद भी आ जाएगी। नमस्ते आपके लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जो जी, लोग भी कल मिलते हम हैं। निवेदन करें, कल भी जो लोग सहयोग करना चाहते हैं हमारे उमेश जी का आर्थिक जी। सहयोग करिए, क्योंकि ऐसे लोग कम आ पाते हैं जो पात्र व्यक्ति होते हैं और जी। उनको हम कुछ दे पाए। तो उमेश जी के लिए जी। हमारे सभी लोगों ने मिलकर के लगभग हमारे पास 11-12 हजार रुपए की धनराशि अभी तक प्राप्त हो चुकी है। एक राशि जी। जहाँ पर आने से जो मिली हुई है, ये सब आप लोगों के पुण्य प्रतापों का फल है और इसमें हम सब लोग एक दूसरे के निमित्त बने हुए हैं। तो जो लोग भी कल जी, जी। उनको स्वेच्छा से दान देना चाहता है वो दे दे, ताकि हम उनके पास भिजवा सके। ठीक चलिए। है, मैं अब बहुत यहाँ पे दूर हूँ ना बहुत, मैं फिर जब कभी आऊंगी इंडिया ठीक है, ठीक तो फिर ओके। जी मैं नमस्ते जी, सहयोग नमस्ते पूरा करूंगी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते शुभ रात्रि। भाई साहब, नमस्ते, शुभ रात्रि।